सवालात वही हैं। 4 दिन की जिंदगी गुजार कर बिल आखिर हम सब को कब्र के अंदर जाना है। दुनिया में आने के एतबार से तरतीब हो सकती है भी। दादा आता है, पहले वालिद आता है, फिर आगे औलाद आती है, फिर अगली नस्ल। ये एक सिलसिला है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात के निज़ाम के अंदर चलाया है। लेकिन इस दुनिया से जाने के एतबार से कोई तरतीब नहीं है। दादा मौजूद होता है, परदादा मौजूद होता है, वालिद साहब मौजूद होते हैं, जवान औलाद जो है ना वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को प्यारी हो जाती है। दुनिया के अंदर आने के एतबार से तरतीब है, बड़े आते हैं, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, लेकिन दुनिया से जाने के एतबार से कोई तरतीब नहीं है। किसी भी वक्त मौत का फरिश्ता वो हमारे सर के ऊपर खड़ा हो सकता है। किसी भी वक्त ये सांसों की माला टूट सकती है। किसी भी वक्त हम अपने अजीजों अकारिब के साया आतिफत से महरूम हो सकते हैं। किसी भी वक्त ऐसा हो सकता है कि मौत हमारे सामने आ जाए। ना हमारे रिश्ते नाते काम आएंगे, ना ताल्लुकात काम आएंगे, ना कोई और बंदा काम आएगा, ना माल और दौलत काम आएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब कुछ दिया है, लेकिन ये सब कुछ ये हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। औलाद दी, माल और दौलत दिया, हर नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भूल कर दुनिया की रंगीनियों के अंदर मुब्तला हो गए तो ये सारी नेमतें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में हमें जिंदगी गुजारने के लिए मुहैया की है, ये हमारे लिए मुसीबत बन जाएंगी। इंसान जिंदगी गुजारता है, सांस लेता है इस वजह से कि बुराई करेगा, आंखों से देखता है इस वजह से कि बुराई करेगा, बुराई देखेगा, अपने जिस्म के अज़ा को इस्तेमाल करता है इसलिए गुनाह करेगा। हालांकि ये सारा जिस्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत है, सांस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत है, हम देखते हैं ये नूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत है। लेकिन अगर उस तरह इस्तेमाल ना किया जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्तेमाल करने का हुक्म देता है, ये सारी नेमतें हमारे लिए मुसीबत बन जाएंगी। 4 दिन की जिंदगी गुजारे, लेकिन अपने ताल्लुक को, अपने रिश्ते को अल्लाह रसूल के साथ मजबूत रखें। ये मालो दौलत, ये एयर कंडीशन महल्लात, ये लग्जरी गाड़ियां, ये दुनिया की हर सहूलत अगर हमें अल्लाह और रसूल से दूर करने वाली बन गई तो हमारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। हज़रत सय्यदना नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम से किसी बंदे ने पूछा, वो एक कच्ची सी झोंपड़ी के अंदर रहते थे, बांसों की बनी हुई झोंपड़ी के अंदर। उनसे किसी ने पूछा, कहा कि या नबी अल्लाह, आप कोई अच्छे से घर में क्यों नहीं रहते? फरमाया, जब मुझे पता है कि मैंने इधर से गुजर जाना है, जब मुझे पता है कि मैं आर्जी तौर पर रह के यहां से चले जाना है, तो मैं यहां पर पक्के मोहल्लात क्यों बनाऊं? ये सबक है आज हम सब के लिए कि दुनिया के मोहल्लात की खातिर, दुनिया के मालो दौलत की खातिर, दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत की खातिर हम अपने आप को अल्लाह और रसूल से दूर ना करें। मौत तो हर वक्त हमारे सर पे खड़ी है, किसी भी वक्त हमारी गर्दन काट सकती है। मौत तो हर वक्त हमारी ताक में। दो चीजें ऐसी हैं कि इंसान बच ही नहीं सकता। एक मौत है, बच ही नहीं सकता इंसान, जो मर्जी कर ले। दूसरा रिज़्क है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकद्दर में जितना, जिसके मुकद्दर में जहां लिखा है वो उसको मिल के ही रहना है। हम कई ऐसे लोगों को देखते हैं कि जो कामकाज नहीं कर रहे होते, एक बंदा पास से गुजरता है, उसके दिल में रहम आ जाता है कि यार बंदा मिस्कीन है, बंदा मुस्तहिक है, वो उसकी मदद कर देता है। ये वो रिज़्क है जो उसके मुकद्दर में लिखा हुआ था, वो काम ना भी करे उसको मिल फिर भी जाना है। ये दो चीजें जो इंसान से कभी भी जुदा नहीं है। इंसान रिज़्क की फिक्र करता है, रिज़्क आ जाए, रिज़्क आ जाए, रिज़्क देने वाले की फिक्र नहीं करता। हालांकि रिज़्क का वादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे किया हुआ है कि रिज़्क तो देना ही देना है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी पक्की बख्शिश का वादा हमसे नहीं किया कि जैसे मर्जी अमल कर लो, जैसे मर्जी करतूत कर लो, मैंने बख्श देना है। यह वादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहीं पर भी नहीं किया। तो इंसान उस चीज के पीछे भागता है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादा किया हुआ कि यह मिलना ही मिलना है,
और जिस चीज़ के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादा नहीं किया, इंसान को फिक्र ही नहीं उस चीज़ की। हमारे मुआशरे में हर बंदा अपने अपने ख़ानदान में देख ले, कितने हमारे आइज़ा अकरीबा वो जो है ना हमें छोड़ कर चले गए। हमारे बहन भाई, दोस्त अहबाब, वालिदैन, बेटे बेटियां, खानदान, दोस्त, कितने अफराद ऐसे हैं जो इस ज़मीन को छोड़ गए, इस जहान को छोड़ गए, कब्र के अंदर चले गए। कितने जनाजे ऐसे हैं जो हमने खुद उठाए होंगे, कितने जनाजे चलते हुए हमने अपनी गुनाहगार आंखों से देखे होंगे। अभी भी हमारे ज़मीर बेदार नहीं हुए कि आज इसका जनाजा है, कल मेरा जनाजा होगा, दुनिया देखेगी। किसी को क्या पता है किस बंदे की मौत किस तरह लिखी हुई है, हादसाती मौत लिखी हुई है, पता नहीं ज़मीन में दफन होना भी नसीब होना है कि नहीं, बम धमाकों में तबाह और बर्बाद हो जाना है, कुछ पता ही नहीं हमें। जब हमें अपने अंजाम की खबर नहीं है, हमारे साथ किस तरह का सलूक होगा पता नहीं है, तो इसके बावजूद इंसान अपनी आखिरत से गाफिल क्यों है। कितने हमारे दोस्त अहबाब इस दुनिया फानी से चले गए, हमने जनाजे उठाए, कभी भी दिल में ख्याल नहीं है कल तो मेरा जनाजा उठना है। हम गुनाहों से बाज कब आएंगे? जब मौत का फरिश्ता आएगा तब आ जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान ने मौत का जायका चखना ही चखना है, चाहे वो कोई भी बंदा है, जितने मर्जी मकाम और मर्तबे वाला है, नबी है, रसूल है, कोई भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुअज़्ज़ज़ बंदे, इस दरवाजे से गुजरना ही पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबियों को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूलों का भी इस दरवाजे से गुजरना ही गुजरना है। गुजरने के बाद उनकी जिंदगी और हमारी मरने के बाद जिंदगी के अंदर फर्क है। उनकी जिंदगी तो बहुत अरफा वाल है, जिस तरह दुनिया के अंदर अरफा वाल है, मुकाबला नहीं है, लेकिन इस दरवाजे से गुजरना पड़ेगा। किताबों में आता है अगर 300 तलवारों का अचानक हमला एक बंदे के ऊपर किया जाए, 300 तलवारों का, इतनी तकलीफ उस वक्त भी नहीं होती जितनी तकलीफ उस वक्त होती है जब इंसान के जिस्म से रूह निकल रही होती है। आज हमें कोई चुंडी काट दे, कोई हल्की सी चोट लग जाए, हम बेचैन हो जाते, तड़प के रह जाते हैं हम लोग। लेकिन मौत इतनी सख्त है, और ये वो है कि हमने यहां से गुजरना ही गुजरना है, जान नहीं छूट सकती। तो हम अपने अज़ीज़ो अकारिब, दोस्त अहबाब, या जिनके हमने जनाजे देखे या जिनके हमने जनाजे उठाए, ये इबरत का सामान वो हमारे लिए पीछे छोड़ गए हैं। कितने लोग ऐसे थे जिनके पास इतनी मालो दौलत थी, कारून के पास कितना खजाना था। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में किताबों में आता है कि उसके जो खजाने के ताले थे ना, ताले, उसकी जो चाबियां थी, खजाना भी नहीं, ताले भी नहीं, खजानों के तालों की जो चाबियां थी, वो चाबियां इतनी ज्यादा थी कि 70 ऊंट उन चाबियों को उठाते थे। इतना खजाना था कारून के पास, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खजाने समेत जमीन के अंदर दफन कर दिया। अभी भी मार्केट में किताब मिल जाती है, मैंने 8-9 साल पहले देखी थी, अज़ाब इलाही का तस्वीरी एल्बम मिल जाएगी किताब। उस वक्त वो 4000 रुपए की थी, 8-9 साल पहले। जहाँ जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब आया, वहाँ पर उन्होंने उसकी मंजर कशी की हुई है। कुछ ख्याली तस्वीरें भी हैं, ज़्यादातर वही हैं जो अब हमारे मुआशरे में चीज़ें हो रही हैं। लोग जिंदा जल गए, ज़लज़ले आए तो वो लाशें जिंदा की जिंदा ज़मीन में धंस गई। इस तरह के जो अज़ाबी सूरत हाल होती है, उस किताब के अंदर उन्होंने तस्वीरों की सूरत में जमा की है। यानी हमारे सामने एक किताब है, किताबुल फितन, क़यामत आने से पहले जो आजमाइशें होंगी, जो फितने होंगी, जो निशानियां रूनुमा होंगी, ये उस किताब के अंदर बहुत सारी चीज़ें बयान की गई हैं। अगर उस किताब के अंदर, मैंने तकरीबन 10-12 साल पहले पढ़ी थी, अगर क़यामत की 600 निशानियां अहादीस में मौजूद है ना, कुरान और अहादीस में 600 निशानियां, आप यकीन कर ले 550 निशानियां पूरी हो चुकी हैं।
सिर्फ चंद बड़ी निशानियां रह गई हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने तशरीफ लाना है, इमाम महदी ने आना है, याजूज माजूज ने निकलना है, दाबतुल अर्द ने निकलना है। इसी तरह औरतों की कसरत हो जानी है। औरतों की कसरत तो अब भी दुनिया के अक्सर मुल्कों में मौजूद है। पाकिस्तान में आज की रिपोर्ट के मुताबिक है, यानी तकरीबन 48% मर्द है, 52% औरतें हैं। बाकी दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जहां पर औरतों की तादाद 80% हो चुकी है। औरतों की कसरत हो जाएगी। इस तरह मतलब कई निशानियां ऐसी हैं जो पूरी हो चुकी हैं। आधे से भी ज्यादा नहीं, 80% नहीं, 90% से ज्यादा क़यामत की निशानियां ये पूरी हो चुकी हैं। सूरज ने इधर के बजाय इधर से निकल आना है। ये चंद बड़ी निशानियां जो है ना वो रह गई हैं, ये भी अल्लाह जाने वो कब पूरी हो जाए। किताबों में आते हैं कि क़यामत इतनी जल्दी आएगी। एक बंदा है ना, वो गाय का दूध दोने के लिए बैठा है, दूध दोने के लिए उसने अभी हाथ रखा है तो अभी दूध निकला नहीं है, तो क़यामत आ जाएगी। ये जो रोड गलियां पक्की होती है वो फोड़ा होता है, वो उससे वो तोड़ते हैं ज़मीन को, पक्की ज़मीन को। किताबों में आता है कि एक बंदे ने वो फोड़ा इस तरह उठाया होगा, वो नीचे मारने लगा, मारने के लिए उठाएगा, अभी नीचे मारेगा नहीं, कितनी जल्दी क़यामत आ जाएगी। अंदाजा इतनी अचानक क़यामत आएगी, एक आधे लम्हे के अंदर क़यामत आ जाएगी। लेकिन हमने क्या तैयारी की है? नबी अलैहिस्सलाम से एक साहबी रसूल ने पूछा, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आनी है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो तूने क़यामत की तैयारी क्या की है? आगे जो हदीसें मार गया वो तो मैं बयान कर देता हूं, लेकिन ये देखें नबी अलैहिस्सलाम ने उभारा किस चीज पर कि क़यामत तो आनी आनी है, उसका वक्त बताया जाए या ना बताया जाए, वो तो आनी आनी है। लेकिन हमें ये सोच रहे हैं कि हमने इसके लिए तैयारी क्या की है। आज नहीं तो कल मेरा आपका ऐलान होना है कि कब्र में चला गया, ना आपको पता है ना मुझे पता है कि किस कैफियत में जाना है, किस हालत में जाना है, मेरे आपके मरने के बाद लोगों ने क्या कहना है। नबी अलैहिस्सलाम के हदीस मार के सही मुस्लिम में गालिबन मौजूद है, बिल्कुल सही सनद के साथ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस बंदे के जनाजे पर 40 बंदे नहीं मर गया, पीछे से 40 बंदे गवाही दे देना कि बंदा मोमिन है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को बख्श देता है। लेकिन आपको और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे और आपके जाने के बाद लोगों ने किन अल्फाज में याद करना है। हमें क्या पता हमने कितने लोगों का हक मारा होगा, हमें क्या पता हमने कितने लोगों की बुराई की होगी, हमें क्या पता लोग हमारे बारे में किस तरह का ख्याल रखते हैं। मुझे तो नहीं पता, कोई मेरी बुराई करेगा मेरे मुंह पे थोड़ा करेगा, आपकी कोई बुराई करेगा आपके मुंह पे थोड़ा करेगा, वो पीठ पीछे बुराई करेगा ना, अगर आपने उसके साथ कोई जुल्म किया हुआ है तो मुझे और आपको तो ये भी नहीं पता भाई कि हमने मरना है तो पीछे लोगों ने किस तरह के तासुरात देने। ऊपर से क़यामत इतनी अचानक है, और ऊपर से सूरज का मशरिक की बजाय मगरिब से निकलना ये इतना अचानक है कि किताबों में आता है कि लोग उठेंगे तब देखेंगे, उनको पता चलेगा ये क्या हो गया। लेकिन जैसे ही सूरज निकलेगा तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। अल्लाह ना करे हमें तौबा से पहले ये वक्त आ जाए हमारे ऊपर, सुबह सूरज इधर से निकल आए, उसके बाद तो तौबा भी कबूल नहीं होनी, सारी जिंदगी भी, उसके बाद 20 साल 50 साल भी जिए, रोते रहे मरते रहे, तौबा के लिए हमारी कबूल ही नहीं होनी। तो ये चीजें ये में झंझोड़ती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के एक नबी थे, हजरत सैयदुना याकूब अलैहिस्सलाम। उनके बाद एक दफा हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम आए कि ए इस्राईल, जाना तो मैंने भी है, लेकिन जब मेरा टाइम पूरा हो जाए ना मुझे उससे पहले बता देना कि आपका टाइम पूरा होने वाला है। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह ठीक है, मैं एक दो पैगाम रसा कासिद भेज दूंगा आपके पास, नुमाइंदे कासिद जो पैगाम पहुंचाए। जब हज़रत सैयद इस्लाम का आखिरी वक्त आया, इस्राईल अलैहिस्सलाम आ गए, तो इस्लाम ने फरमाया कि मैंने तुझे कहा नहीं था कि मुझे पहले बताना है। उन्होंने कहा, या नबी अल्लाह, मैंने भी आपसे अर्ज़ किया था कि मैं अपने कासिद भेजूंगा, आपकी कमर झुक गई है, ये मौत का पैगाम नहीं है, आपके बाल सफ़ेद हो गए, ये मेरा कासिद नहीं है।
ये भी तो मेरे कासिद है कि आपके बाल सफ़ेद हो गए। ये निशानी है इस बात की कि आप अपनी इस दुनिया से आखिरत की तरफ गामजन हैं। बुढ़ापे की वजह से आपकी कमर सीधी सी झुक गई है। ये भी तो मेरा कासिद है कि इंसान शान और शौकत के साथ जिंदगी गुजारता है, जैसे जैसे बड़ी उम्र को पहुंचता है कमजोर होता जाता है। जैसे बड़ा होता है इंसान कमजोर होता जाता है, कमजोर होता 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 कब्र में जाके बिल्कुल ही बेबस हो जाता है। हदीस मुबारक में आता है ना, कब्र के अंदर जो इंसान जाता है उसकी मिसाल उस तरह होती है जिस तरह के एक डूबने वाला बंदा होता है। वो सहारा ढूंढता है, मैयत जो है ना वो इसाले सवाब को ढूंढती है, देखती है। हदीस मुबारक में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब कोई बंदा इसाले सवाब करता है ना अपने फौशुदगान के लिए, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक बड़े खूबसूरत थाल के अंदर बड़े अच्छे तरीके से वो एक तोहफे की सूरत में मैयत के पास लेकर आते हैं और कहते हैं कि ये तेरे फलां फलां अजीज ने तेरे लिए तोहफा भेजा है। नबी अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया कि मैयत इतना खुश होती है, ये दुनिया के अंदर जो कुछ भी है, ये सब कुछ भी अगर उसको मिल जाए ना, वो इतना खुश कभी भी नहीं होगी जितना उस इसाले सवाब को कबूल करके खुश होती है। लेकिन वो खुद तो वहां पर बेबस है ना। ये तो हम में जो पीछे से इसाले सवाब कर रहे हैं, ये तो हम में जो पीछे से सदका और खैरात कर रहे हैं, ये हम में जो पीछे से कुरान खानी कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, उसके दर्जात बुलंद हो रहे हैं। एक हदीस मुबारक में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान के मरने के बाद जन्नत के अंदर उसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक दर्जा बुलंद कर देता है। वो बंदा हैरानी से पूछ गया कि यार रब्बुल आलमीन ये क्या है, किस वजह से? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि तेरे बेटे ने दुनिया में तेरे लिए एक बार बख्शिश की दुआ मांगी है। तो ये तो हम में जो उनके लिए सारे सवाब कर रहे हैं, वो खुद तो बेबस ही है उधर। ये शान शौकत, ये जाहो जलाल, ये मनसब, ये जो कुछ भी है इंसान के अंदर, ये उसरो जमाल, ये सब कुछ ये कब्र से पहले खत्म हो जाएगा। कब्र के अंदर इनमें से किसी ने भी नहीं जाना। सिकंदर जब दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर जुल्करनैन के बारे में आता है, ये वो वाहिद बंदा था जिसने जमीन के दोनों किनारों का चक्कर लगाया था, जहां तक मैं पढ़ सका हूं। एक तरफ देखा कि सूरज इधर से निकलता है तो अपने लश्कर को लेकर इधर चला गया, जमीन खत्म हो गई। इसने देखा कि सूरज एक कीचड़ की वादी के अंदर, या कीचड़ है नीचे पानी पानी है, उसके अंदर सूरज गुरूब हो रहे हैं। ये उसने देखा, उसने इधर मुंह किया, फिर सूरज निकलता इधर से है, पहले चढ़ती तरफ गया, फिर उधर से इधर देखा कि सूरज इधर गुरूब होता है, फिर ये इधर को चल पड़ा। इस तरह जमीन खत्म हो गई। इसने देखा कि सूरज जिस तरह गुरूब हो रहा है और जिस तरह वो निकल रहा था, ये दोनों मंजर सिकंदर जुल्करनैन ने देखे। लेकिन दुनिया से गया, कुछ भी नहीं था हाथ में। कोई बंदा भी इस दुनिया से दुनिया का कोई माल दौलत अपने साथ नहीं लेकर गया। कफन में बिल्कुल हाथ खाली होते हैं। कफन भी लोगों ने देना होता है, खुद इंसान कफन भी नहीं पहन सकता, अपने कपड़े भी कफन के नहीं पहन सकता, अपने हाथों को नहीं हिला सकता, खुद गुस्ल नहीं कर सकता। इस कदर इंसान उस वक्त बेबस हो जाता है। हालांकि हदीस मुबारक में आता है, जब लोग मुर्दे को दफन करके वापस आते हैं ना, वो जूतों की आवाज़ सुन रहा होता है, लेकिन ना तो वो किसी के साथ कलाम कर सकते हैं, ना किसी के साथ किसी को कुछ कह सकता है, ना किसी को अपने पास रोक सकता है। कितना इंसान बेबस है। इंसान पैदा हुआ, अजान कह दी गई, इंसान पैदा हुआ, तकबीर कह दी गई, मर गया तो नमाज पढ़ दी गई। इतनी मुख्तसर सी जिंदगी अगर इंसान समझ ले, तकबीर कह दी जाए, उसके बाद जमात खड़ी होने में कितना सा टाइम रह जाता है। तो इंसान इस चीज़ से अपनी इबरत का सामान कर ले कि मेरे ऊपर तकबीर पढ़ दी गई है, अब मेरे ऊपर जमात कायम होनी है, पता नहीं कब कायम हो जाए। और ये भी नहीं पता कि किस कैफियत में हमने इस दुनिया से जाना है।
अच्छाई करते हुए जाना है या बुराई करते हुए जाना है, किसी नेकी को सर अंजाम देते हुए जाना है। बनी इसराइल के एक बंदा था ना, उसने 99 कत्ल किए थे। वो एक बंदे के पास गया, उसने कहा मेरी तौबा कबूल हो सकती है? उनका 99 बंदे मार दिए, तेरी किधर से तौबा कबूल होनी? उसने उसको भी मार दिया। अगर तौबा ही नहीं कबूल होनी तो चल फिर तो 100 हो गया। फिर किसी अल्लाह वाले के पास गया, तौबा कबूल हो सकती है? फरमाया हाँ, क्यों नहीं हो सकती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा गफूर और रहीम है, क्यों नहीं हो सकती। उसने बताया कि फ़लाँ बस्ती की तरफ चला जा, उधर अल्लाह वाले कुछ लोग रहते हैं, इधर नहीं आना वापस, ये लोग बड़े बुरे हैं, इधर नहीं आना, उधर जाओ, अल्लाह वालों के साथ इबादत कर, अल्लाह रसूल को राज़ी कर, तेरे गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी। 100 बंदा कत्ल किया हुआ है। वो बंदा जा रहा था, रास्ते में मौत आ गई। फरिश्ते आए, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मौत और अजाब दोनों फरिश्ते आ गए, रहमत के भी फरिश्ते आ गए, अजाब के भी फरिश्ते आ गए। अजाब के फरिश्तों ने कहा कि हमने इसकी रूह को लेके जाना है। हदीस मुबारका का तर्जुमा कर रहा हूँ, क्योंकि इसने सारी ज़िंदगी कोई अच्छा काम तो किया कोई नहीं है, 100 बंदा मार दिए। रहमत के फरिश्तों ने कहा नहीं, ये चूंकि चला तौबा की नीयत से था, अभी कोई अच्छा काम किया नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, ये चला चूंकि तौबा की नीयत से था कि अब मैंने आइंदा ज़िंदगी के बाद कोई गुनाह नहीं करना, इस नीयत से चला था। यही तो तौबा है कि इंसान पक्की नीयत कर ले कि मैंने आइंदा ये काम नहीं करना। उन्होंने कहा कि हमने रूह लेके जानी। झगड़ा हो गया, अल्लाह ताला की बारगाह में फैसला पहुंचा। रहमत के फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह हमने इसकी रूह लेनी है, अजाब के फरिश्तों ने कहा या अल्लाह हमने लेनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि दोनों तरफ से ज़मीन की पैमाइश कर लो, जहाँ पर बंदा मरा है देख लो, पैमाइश कर लो, नेक लोगों के ज़्यादा करीब है या बुरे लोगों के ज़्यादा करीब है। अब वो बंदा बुरे लोगों के ज़्यादा करीब था, लेकिन जो नेक लोगों से दूर था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस तरफ की ज़मीन को समेट दिया, छोटा कर दिया। जब पैमाइश की गई तो वो ज़मीन ज़्यादा करीब निकली जो ज़्यादा दूर थी। समझाना ये है, हमें नहीं पता हमने किस हालत में इस दुनिया से जाना है, हमें नहीं पता कि हम क्या काम कर रहे थे, वो करते करते हमने दुनिया से चले जाना है। बुराई का मनसूबा बना रहे थे या अच्छाई का मनसूबा बना रहे थे, उसने सारी ज़िंदगी कोई अच्छा काम नहीं किया, अच्छाई के रास्ते से चला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जानबूझ के ज़मीन को छोटा कर दिया कि ये बंदा बख्शा जाए। अब हमें तो नहीं पता कितने लोग हैं। मैं एक बंदे को जानता हूँ, वो सारी ज़िंदगी वो चोरी किया करता था, हमारी ज़िंदगी का देखा हुआ वाक़या हमारे उस तरफ का। उसका तरीक़ाकार ये होता था कि रात को किसी गली में या बाज़ार में ये दुकान होती है, तो थोड़ा सा नीचे से शेड बड़ा होता है, कोई गाहक वगैरह आता है तो उसके ऊपर खड़ा होकर वो सौदा सरफ ले लेता है। उसका तरीक़ाकार ये था कि रात को कोई दुकान है ना इस तरह की, उसका जो नीचे से शेड बड़ा हुआ है फर्श, उसके ऊपर वो लेट जाता था, सो जाता था। जैसे ही देखा कि बाज़ार ख़त्म हो गया तो किसी भी बंदे को लूट लेता था। घरों के अंदर डाके डाल लेना, कोई लोग गुजर रहे हैं उसको लूट लेना, इस तरह काम हमने देखा है अपनी गुनाहगार आंखों से। जिस वक्त उसको मौत आई वो उस वक्त भी बाज़ार में इसी इरादे से लेटा हुआ था। सुबह नमाज के वक्त, नमाज के बाद जब लोग गए तब उसको देखा गया कि वो तो मर चुके हैं। हमें नहीं पता हमने किस हालत में इस दुनिया से जाना है। मौत की तैयारी करें। ये 4 दिन की रंगीनियों के अंदर, 4 दिन की ज़ेबो ज़ीनत के अंदर अपने आप को मुब्तला ना करें। ये आजमाइश है, ये फितना है।